एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक वी टू होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज कुक एंड Cook and ब्लॉग्स Vlogs विद with झा। झा। और आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो तो आप टाइटल से समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाले हैं हम, और यहाँ बातचीत करने वाले हैं। यस, जो कि आप लोगों ने हमें ना क्वेश्चन कर करके अब ये लगा कि आंसर दे ही देना चाहिए। बहुत टाइम हो गया था, बहुत सारे आप लोगों के मन में भी सवाल रहता है, हम लोग आंसर नहीं दे पाते हैं, बिजी ही इतना हो गए हैं। 1 महीना भी नहीं हुआ है अभी। यस। और जबकि रेगुलर व्लॉग्स आ रहे हैं इनकी मेहनत से, और मेरे ऑल्टरनेट डेज पे आ जाते हैं, कभी कभार रेगुलर होते हैं, तो वो मेरी मेहनत से उसमें मतलब बहुत मेहनत होती है, इसकी खून पसीना एक करके बनाती है। मतलब सच में मैं खून पसीना एक करके बनाती हूँ। क्यों हो जाता है ना छोटे बच्चे के साथ, तो हमें टाइम ही नहीं मिलता। रात दिन एक हो रखा है। मैं बोलूंगी स्टार्ट कुछ किया बेटा, कुछ बनाया, सब कुछ हो जाता है, तब जाके याद आता है कि वीडियो तो बनाया नहीं। और रात दिन एक हो रखी है हमारी, एक हो रखी। अभी हमारी आज भी 4 सोन बजे परी सोए बिल्कुल सोई हुई है। हाँ, आज भी सोए हैं 4 बजे और उठे हैं 9 बजे। तो इसी टाइप का कोई रूटीन चल रहा है जो कि बहुत अजीब है। मतलब 9 बजे बहुत के अच्छा लग रहा है मुझे। अजीब क्यों है? मुझे बड़ा अच्छा नहीं, लग रहा है। मुझे अजीब सा लगता है। मुझे अच्छा लग रहा है, इसको अजीब लग रहा है, मगर मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो टाइम है ना, ये कभी नहीं मिलेगा। तो इस वो तो है ही है, लेकिन हम लोग मजे करते रहते हैं 3 बजे रात को भी, 4 बजे रात को मजे करते रहते हैं, पर वो कभी कभार वो चिड़चिड़ी हो जाती है ना, जब तो आपको समझ में नहीं आता है हाँ। क्या करें, है ना। मगर मुझे ये रहता है कि इसे कैसे संभालना है, तो मुझे मम्मी तो अच्छा बहुत अच्छे से उसको खिला लेती हैं। सभी जो मम्मी बड़े से तो लोग होते इवन हैं। बात भी कर लेती है वो, ऐसे करके बात अभी से करने लगती है जब मम्मी खिलाती है। ये मेरे होता पास है। रोने लगती हाँ, है। तो यही सब चीजें हैं। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हम आंसर कर पाए थे, हमें भी अफसोस था। यस, है ना। तो आप सभी जैसे पूछते थे, तो मम्मी अभी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रही है, थोड़ा बिजी हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए और आप सभी के क्वेश्चन के आंसर दिए जाएं। और शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुझसे और मेरे हाथों से। भाई राम, इतनी नालायक लड़की है ना ये, सच में। आज भी मैंने कान का पहन लिया, ये पहन लिया, गला खाली नहीं रखते तो चलो चेन डाल कल भी लिया। पहना इसने, और सिंदूर ऐसा नहीं है मैं नहीं लगाती, ये देखो ये मेरे बालों से छुप जाता है। सिंदूर और बिंदी तो मैं लगा ही लेती हूँ। सिंदूर तो लगाते ही हैं, गौरी पूजा करते हैं तो सिंदूर, और ऐसा रहता है ना, मैं ऐसे करके लगाती हूँ और मेरी बीच की मांग निकलती ही नहीं है। ये बहुत अजीब सा हो जाता है, कई बार मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। लेकिन हाँ, मैं कान, गला, हाथ, देखो सारे रिंग्स उतार कान गला तो अभी हमने भी उतारा ही था, ये तो मैंने कल डाला है। और कान का की नहीं, उसकी वजह से, क्योंकि वो ना हमेशा ऐसे रहती है, उसको बर्ब करवाना होता है ना, तो ये उसको चुभ ना जाए, ये चुभ ना जाए, क्योंकि उसकी स्किन बहुत अभी सॉफ्ट है। हाँ। और आप कहोगे कि हमारे भी बच्चे हुए हैं, वो बात ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं, मुझे ये लगता है कि जिनके बच्चे हुए होंगे ना, वो जरूर समझते होंगे। इवन डॉक्टर ने कहा था कि आप जो कपड़े भी पहनते हो उसको टच मत कराया करो, आपके कपड़े, और उसकी स्किन अभी बहुत सॉफ्ट है, एक टॉवल रखो, उसको दाने नहीं होंगे, इतना नहीं हो तो इतना तो हो नहीं पाता। रिंग्स उतारने का यही है कि रिंग मेरी क्या घूम के इस तरफ आ जाती है, तो उसको चोट ना लग जाए। और मुझसे लहठी में वो संभलती नहीं है, क्योंकि मैं उसको ऐसे रखती हूँ या कभी ऐसे पकड़ती हूँ, तो ऐसे रखती हूँ तो लहठी मेरी यहाँ चली जाती है, तो उसके सर में ना लग जाए, इसलिए मैंने लहठी जब से वो हुई उस दिन से उतारी थी। बीच बीच में कई बार पहनती हूँ मैं, लेकिन फिर मैं उतार देती हूँ 1 घंटे में, क्योंकि उसको जैसे उठाती हूँ लहठी उसके सर के नीचे आ जाती है। और आप लोगों ने कहा था कलावा बांध लो, वो भी हमने सोचा, तो इसको जब वो कलावा गीला हो जाता है तो भी इचिंग होती थोड़ा है, सा इचिंग होती है। पर मैं एक पतला पतला सा धागा, कलावा नहीं, पतला पतला 2 काले धागे बांध लूंगी तो सही रहेगा, या फिर लाल धागा बांध लूंगी तो। हाँ, लाल काला कुछ भी बांध सकते हैं। तो ये था, इस क्वेश्चन का आंसर यही था। और आप सभी कहते हो कि मिथिला के हो के ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, हम सब तो बच्चा हो जाए तो चलता है, ठीक है। पहले देखना तो उसको जरूरी है ना। हाँ, पहले उसकी कोई कमेंट करता है पहले तो 1 साल में बहुत लाइटी लाइटी करती थी अब एक लाइटी भी नहीं पहनती।
तो हाँ, मैं बहुत लहटी लहटी करती थी अभी भी करती हूँ, लेकिन अभी बच्चे की वजह से नहीं करती। हाँ सच में उसको लग हो जाएगी। जाता है, सिचुएशन, हालात, माहौल, हर तरह का अलग, हर टाइम का अलग अलग होता है। इवन तो मैंने उस हिसाब प्लेन से ही लहठी भी मन हो पहनने जाता का है। ट्राई किया था ना हाँ, राखी से एक हाँ। दिन पहले। बाकी तो हमारी लहठियों में खूब सितारे वितारे रहते हैं, बहुत सुंदर सितारे लगती नहीं है। होते, वो होता है स्टोन नग वगैरह, होता कुछ है, नग होता है। अमेरिकन डायमंड होता है। नहीं वही होता होगा जो भी होता है। जरकन और बोलते मैं हैं। एक और जो कॉमन कोई वो रहता है कमेंट, उसका आंसर दे रही हूँ कि सबने इतना विश किया है, परी को आशीर्वाद दिया है, उसका भी ये हम कोई आंसर क्वेश्चन नहीं है। कमेंट बोला है मैंने, क्वेश्चन नहीं। तो अभी ये बना रहे वीडियो तो हम बता देते हैं ना कि बहुत अच्छा लगा, सभी को दिल से थैंक यू। पर ये ऐसी नहीं लगती रहती जैसे अभी मैं लग रही हूँ। हाँ बोल दीजिए, झूठा ही बोल दीजिए, मगर बोल दीजिए। वो मेरी तरह बिल्कुल नहीं दिखती है, बिल्कुल भी नहीं। छोटा नीरज जी लगती है ना, आप सभी कमेंट करते हैं, वो बिल्कुल अपने पापा पे चली गई है। इसका मुंह बन जाता है, मैं आपको बता देती हूँ। मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं लगती। बस एक ही चीज मेरी तरह हुई है, उसकी हाइजीन। उसको डायपर में एक बार सुसु करेगी, भले वो एक इतना सा सुसु करेगी, सच लेकिन में। उसका डायपर बदलो वरना वो रोने लगेगी। थोड़ा सा भी गीला बर्दाश्त नहीं है। बाकी तो बच्चे एक दो बार सुसु कर लेते हैं और सोए रहते हैं, डायपर चेक करना पड़ता है, लेकिन हमें उसका चेक नहीं करना पड़ता है। वो अलार्म साइन दे देती है सच में कि अब उसने सुसु कर लिया है या कुछ हो गया उसके डायपर में, उसको बदलो। दूसरा एक और क्वेश्चन था, कपड़ा क्यों बांध के रखती है सर पे? अभी वीडियो के चक्कर में और एक दो दिन से मैं कपड़ा नहीं बांधती हूँ, अदरवाइज तो इतना सारा सरसों तेल और कपड़ा क्योंकि बांध डिलीवरी के ना 1 मंथ भी नहीं हुए हैं। एक और क्वेश्चन था, आप लोगों की जुलाई में ही हो गई है, छुपाया आप लोगों ने? नहीं, ऐसा ये नहीं वो है। हमने कुछ नहीं छुपाया, ना हमें छुपाना आता। हमें दिखाना तो कुछ आता ही नहीं, तो हमें छुपाना क्या आएगा? समझ सकते हैं ना, हम पूरा कुछ इतना कर भी नहीं पाते हैं, जो कुछ हो पाता है तो वो ही दिखाते हैं, मगर छुपाना क्या होता है समझ नहीं आता मुझे। जो डेली व्लॉगिंग में है वो कैसे ही छुपा सकता है? हम लोग रोज़ व्लॉगिंग करते हैं तो रोज़ ही डालते हैं, आज का कल डालते हैं या परसों हो जाता है, इतना हो जाता है ना। और कोई जुलाई में हुआ रहेगा और उसको हम अगस्त 10-15 को डालेंगे, कैसे पॉसिबल हो सकता है? ऐसा नहीं है। जब वो हुई थी उसके 2-3 दिन बाद हमने वो ब्लॉग डाल 2 दिया दिन था, बाद, 2 दिन क्योंकि बाद। 2 दिन हॉस्पिटल 2 में थे। दिन, हाँ, हाँ। तीसरे दिन जब आए थे उसके रात को ही डल गया था। निराक्षी ब्लॉग्स पे पहले डाला था, उसके बाद कुकिंग ब्लॉग्स पे डल गया था तीसरे दिन। हाँ, जब एडिट करने का टाइम मिला तो एडिट छोड़ो, हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिल रहा था, इसलिए नहीं डल पाया था। बाकी तो 2-3 दिन बाद ही। और आप सबका कमेंट आ रहा है कि मतलब पूछ रहा कि परी हुई कब थी? 6 अगस्त को संडे था, उस दिन हो गई थी। और किसी उससे किसी एक ने दिन पहले का भी ब्लॉग था जब हम हॉस्पिटल से आ रहे हैं, हाँ चेक करा के, है ना, वो भी ब्लॉग मैंने एक ही दिन पहले आए थे ना उसी शाम को आए थे और मॉर्निंग में सैटरडे आए शाम को और मॉर्निंग में संडे को जाना पड़ा। और मॉर्निंग नहीं, फ्राइडे को आए थे मम्मी। उस शाम में तो हम टीवी देख रहे थे। फ्राइडे आए थे क्योंकि फ्राइडे में प्रीमियम में बैठती थी नंदिता डॉक्टर। फ्राइडे आए थे, सैटरडे रहे और संडे मॉर्निंग जाना पड़ा था हमें। तो संडे हुई है, 6 अगस्त को हुई है परी। हमने कुछ नहीं छुपाया और झूठ नहीं बोलते हम, है ना। हाँ जी। और आपका एक और बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन रहता है कि आप सभी परी को कौन सा वो करते हो, मतलब कौन सा फॉर्मूला मिल्क पिलाते हो या ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हो? साक्षी क्या आप फीड नहीं दूध करा नहीं रहे? पिलाते हो, अपना फीड नहीं हाँ, कर? स्टार्टिंग में ऐसा था कि मुझे मिल्क नहीं हो रहा था, लेकिन अब लैक्टेशन अच्छे से हो रहा है। और काफ़ी सारे कमेंट आप सभी ने किए थे, उसी को ही हमने काफ़ी फॉलो किया। खसखस का हलवा खाओ, ये करो वो करो, तो हमने किया। साथ ही साथ डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने एक दो सप्लीमेंट दिया, बोला था वो भी खिलाया है, एक दो सप्लीमेंट दिया, तो अब अच्छे से लैक्टेशन हो रहा है। और मैं दोनों चीज़ें करवाती हूँ क्योंकि उतना भी अच्छा नहीं हो रहा है और उतना कम भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा हो जाता है कि जैसे दिन में उसको मैंने ब्रेस्ट फीड करा दिया और रात में अब मैं भी सो रही हूँ, या फिर उसका ये होता है कि जब ब्रेस्ट फीड करती है तो घंटे घंटे पे पीती है। बाकी फॉर्मूला मिल्क में वो 3 घंटे आराम से सो जाती है। 2 घंटे तो कम से कम 2-2.5 घंटे। तो हम रात में उसको फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं, या फिर उसको ज़्यादा भूख लग गई तो दे देते हैं। बाकी कोशिश कर रहे हैं फॉर्मूला मिल्क धीरे धीरे कम करने की। अभी कम ही हो गया है। हाँ, फर्स्ट वीक में तो बहुत ज़्यादा। बाकी फिर 6 मंथ तक तो फिर बच्चा कुछ खाने पीने भी लगता है, जैसे दाल का पानी वानी दे सकते हैं, तो वो स्टार्ट कर देंगे। अभी 1 महीने की तो हो जाए तो 1 महीने की भी नहीं हुई है, वो भी ब्लॉग डालेंगे, है ना। हम सब बहुत कुछ लोगों share ने ये करेंगे। कहा था अभी नहीं करना चाहिए था फंक्शन, हाँ, क्यों किया?
तो फंक्शन का ये हो गया कि सभी जो फैमिली मेम्बर्स थे ना बहुत एक्साइटेड थे कि हमारे घर लक्ष्मी आई है और नीरज जी के यहाँ पे बेटी हुई है। जो भी फ्रेंड्स थे, फैमिली थे, इतने एक्साइटेड थे, हाँ, कि सब पार्टी मांग रहे थे, हमें तो पार्टी चाहिए। तो ऐसा होता है कि हमारे यहाँ पे छठियार होता है, सभी के यहाँ पे छठियार होता है। तो छठियार में, हाँ, छठी जो मनाई जाती है बच्चे की, छठी में सिर्फ फैमिली में वो फंक्शन होता है और हमारे यहाँ तो रात में होता है, जैसे 10 बजे। तो किसी को ना हम बुला नहीं सकते थे। हमने ये भी प्लान किया था कि छठियार के मॉर्निंग में ऐसा फंक्शन कर लेते हैं, लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकती थी, 6 ही दिन हुए थे। तो ये प्लान किया कि छठियार होने देते हैं, उसके बाद ठीक थी साक्षी की हालत, इतना भी ओके था, पेट में दर्द था बस, तो बेल्ट लगा के काम चला लिया था, बाकी बैठ गई थी मैं। और एक और चीज़ थी कि हाँ, इसलिए भी कर लिया था कि संडे था, सभी आ सकते थे। और सच में जितने लोगों को हमने बुलाया था सबने अटेंड किया, बहुत मज़ा आया था, बहुत अच्छा फंक्शन हुआ था, बहुत ही अच्छा। सिर्फ एक रोशन भैया नहीं आए थे, बाकी सब आए थे, वो बाद में मिलने आए थे। तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा था। हाँ। और सारा क्रेडिट मम्मी को जाता है। वो जो ड्रेस, आप एक और क्वेश्चन की, ये गाउन कितना अच्छा है, मतलब सब्टल सा गाउन था, ज़्यादा हैवी भी नहीं था कि मैंने सबसे ज़्यादा हैवी खुद ही पहन लिया और किसी को कुछ पहनने ही नहीं दिया। नहीं, इसकी जैसे कंडीशन थी तो उस हिसाब से ना गाउन बहुत ही अच्छा, बहुत सिंपल। एक दिन पहले जाके मम्मी लेके आई थी, एक दिन पहले मार्ट से, फिर उसको फिट करवाया और मैंने नेक्स्ट डे पहना था। आप बिलीव कर सकते हो, कल मतलब संडे को फंक्शन है, सैटरडे मम्मी जाके चांदनी चौक से मम्मी और बड़े मामा लेके आए थे। आपने वो व्लॉग भी देखा होगा। बड़े मामा जी ने जो गिफ्ट दिया है वो भी परी को, और हाँ, वो भी शेयर करते हैं। एक और है कि आप लोग गोल्ड और सिल्वर का वो शेयर करेंगे, दोनों ही चैनल पे जरूर शेयर करेंगे, तो आप सभी देखना। और मम्मी और कुछ पूछ रही थी, और कुछ मैं भूल गई हूँ अभी, पूछ तो रही थी। एक और बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है कि मेरे ससुराल वाले नहीं आते। इससे मुझे एक और चीज़ याद आई। मम्मी को मेरे साथ देख के कई लोग समझते हैं मैं अभी भी मायके में ही हूँ। हाँ। और कहते हैं जाओगी ससुराल? हाँ, कभी तो ससुराल जाओगी बेटा, मैं आई हुई हूँ इसके ससुराल। मैं बैठ कहते हैं कि ये लड़की कभी ससुराल तो जाती नहीं, पूरा टाइम मायके में ही पड़ी रहती है, ये सभी बोलते हैं। तो नहीं, अभी मैं ससुराल में ही हूँ अपने, यही है मेरा ससुराल और मैं अपने ससुराल में हूँ। मेरी मम्मी मेरे ससुराल आई है। और हाँ, और क्या, हाँ, आप सभी पूछते हैं कि मेरी नंदे नहीं आती किसी फंक्शन में, मैं उन्हें बुलाती नहीं हूँ। ऐसा नहीं है, हर फंक्शन में वो आती हैं और आप सभी ध्यान से देखा करिए, वो ज़रूर दिख जाते होंगे। हम उन्हें रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगता यूट्यूब पे आना। बाकी वो हर फंक्शन में आते हैं और हमेशा ही आते हैं, छोटे मोटे फंक्शन से लेके बड़े बड़े फंक्शन। क्यों नहीं आएंगे भाई, उनका ही फंक्शन है। तो सही बात है। हाँ, तो इसलिए और बिना फंक्शन के भी आते हैं, ऐसा और नहीं है। हर सैटरडे जब कुहू से मिलने के लिए मैं उन्हें फ़ोन करके कह देती हूँ आना नहीं है दीदी, तो ज़रूर आते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सभी सोच रहे हैं ना कि कुछ तो इनके घर में होगा, ऐसा कुछ पता नहीं होगा तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, है ना? भगवान करे ऐसा ना हो, जैसा चल रहा है अच्छे से चलता रहे, बॉन्डिंग हमारी हमेशा अच्छी बनी रहे। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप सभी इसी वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। एक और वीडियो बन जाएगी क्वेश्चन आंसर वाली, इसको तो यहीं एंड कर देते हैं। और आप सभी से बात करके बहुत मज़ा आया। बहुत टाइम हो गए थे बात किए हुए। और आप लोग भी हमारी फैमिली ही हो, तो हम लोग जैसे ऐसे कैमरा ऑन करके बैठते हैं तो लगता है कि हम बोल रहे हैं, आप लोग भी सुनोगे और आप कमेंट करते हो तो हमें लगता है कि हम आपस में बात ही कर रहे हैं, है ना? बहुत ही अच्छा। ऐसे मिलते हैं दूसरे भी क्वेश्चन आंसर वीडियो में। आप सभी क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, है ना मम्मी? इसे लंबा ज़्यादा नहीं करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।